नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। इटावा से जो एक खबर आई कि मुकुटमणि यादव और उनके चेले संत कुमार यादव जो दोनों मिलकर के भागवत की कथा कह रहे थे, उनके साथ बदसलूकी की गई। भीड़ ने उनके साथ मारपीट की और संत कुमार के सर को मुड़वाया गया। और उनका कहना यह भी था कि कुछ उनके ऊपर महिलाओं के मूत्र छिड़क करके उनका कहना था कि लो अब तुम पवित्र हो गए। तो क्या कथा कहना सिर्फ किसी एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है? क्या दूसरे कथा नहीं कर सकते? या हमारे पुराणों में कोई ऐसे उदाहरण नहीं है? जब हमारे यहाँ वाल्मीकि जैसे, जिसको के लोग कहते हैं कि ये दलित वर्ग से आते थे, तो वाल्मीकि जैसे लोग इतने बड़े विद्वान हो सकते हैं, बाकी तमाम ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं, तो क्या ये लोग कथा नहीं कह सकते थे? अगर उनके साथ ऐसा कृत्य किया गया, काफी घिनौना कृत्य है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और इसकी निंदा होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको कथा सुनना है ना सुनना है ये आपका अधिकार है। लेकिन आप उनके साथ दुर्व्यवहार करें, और तो यह हक आपको किसने दिया है? जरूर FIR लिखी गई है और उस पर कार्रवाई की बात हो रही है। और मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे तमाम उदाहरण, और ये वीडियो बड़े तेजी के साथ वायरल हो रहा था, जगह जगह ये वीडियो वायरल हो रहा था। लोगों का कहना था कि यादव जान करके इनके साथ प्रताड़ना हुई। अब जांच का विषय है, और रह गई बात कि दोनों पक्षों को जानना भी जरूरी है, क्योंकि अब दूसरे पक्ष से भी उनकी भी बात निकल के आ रही है कि जो महिला जिसके पैरों पर ये नाक रगड़ रहे हैं कथावाचक, उस महिला का भी वीडियो आ चुका है। और उनका कहना था, उन्होंने अपना FIR भी दर्ज करवाया है, और रेणु तिवारी करके है। उनका कहना था कि कथा चल रही थी एक आध दिन पहले से, और जब मैं इस कथावाचक को खाना खिला रही थी तो इन्होंने मेरी उंगलियां पकड़ी। उन्होंने कहा कि कथावाचक ने मेरी उंगली पकड़ी। तो मैंने ये बात अपने पति को बताई, जो कि अयोध्या में रहते थे। बोले हम दोनों सब परिवार, हमारी फैमिली, हम अयोध्या में रहते थे, गांव आए थे और हमने इनको कथा कहने के लिए बुलाया था। तो उनका कहना था कि बात जब हमने अपने पति को बताई कि जो कथावाचक है उसने हमको छेड़ा, तो उन्होंने ये बात लड़कों को बता दी, और लड़के उनको पकड़ करके जो भी सजा देना हुआ वो देने लगे। हालांकि रेणु तिवारी का कहना था कि उनका जो सर मुड़वाया गया या उनके साथ जो गलत किया गया वो गलत है। रेणु तिवारी ने भी इस तरह से बयान दिया कि जो कुछ भी अगर उनके साथ इस तरह का काम किया गया तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी भी तहरीर SP कार्यालय में दी है। अब जांच का विषय है, दोनों तरफ से जांच होगी कि आखिर मामला क्या था। लेकिन जो भी हो, लेकिन किसी का जो सर मुड़वाया गया या उसको इस तरह से बेइज्जत किया गया, ये करने का समाज में किसी को हक नहीं है। अब जाति विशेष का कोई उसके ऊपर कब्जा नहीं है। भाई मान लीजिए अगर कोई ब्राह्मण भैंस पालता है, डेयरी चलाता है, दूध बेचता है, तो क्या कोई यादव उसको मना कर सकता है कि आप भैंस मत पालिए, दूध मत बेचिए, क्योंकि हमारा पुश्तैनी है, हमारा ये पुश्तैनी काम है? तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। हाँ, सुनना न सुनना, लेना न देना, ये सब आपके हाथ में है। और मैं चाहूँगा कि इस पर सरकार जल्द से जल्द निष्पक्ष और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।